अगर आप सिर्फ जीवित रहने के लिए बने होते तो सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं होती, पर आप हर चीज़ से कुछ कहना चाहते हैं और हर घटना से कुछ सुनना। क्या ये केवल आदत है या ये आपकी चेतना की मूल प्रकृति है? अर्थ ढूंढना। मनुष्य की चेतना को शून्यता असहनीय लगती है। जिस क्षण आपको कोई अनुभव मिलता है जो समझ के दायरे से बाहर होता है, आप उसमें कोई अर्थ, कोई संकेत, कोई कारण जोड़ने लगते हैं, क्योंकि अर्थ जोड़ना नियंत्रण की भावना पाना, मीनिंग देना मन को एंकर करता है, एक टेम्परेरी सर्टेनिटी देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई प्रियजन अचानक चला जाता है तो आप कहते हैं शायद यह उसके लिए मुक्ति थी, शायद यह मेरे कर्मों का परिणाम था। क्यों? क्योंकि अर्थ जोड़ने से केओस को कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। मीनिंग मेकिंग केवल मन का खेल नहीं, यह मानव विकास का हिस्सा है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पैटर्न्स ऑब्जर्व करना सीखा, जो जहां डेंजर की संभावना थी वहां भी संकेत खोजता था। पर यह क्षमता आज केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं, यह आध्यात्मिक विवेक तक पहुंच गई है। लेकिन खतरा तब होता है जब मीनिंग इल्यूजन बन जाता है, जैसे अंधविश्वास या कन्फर्मेशन बायस। तो क्या अर्थ जोड़ना हमेशा सही होता है? नहीं, पर अर्थ का सही चयन चेतना को विस्तार देता है। जब आप किसी साधक से पूछें कि आपने ये साधना क्यों की, तो उत्तर शायद होगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। यह एक अर्थ की खोज है, लेकिन यह सतही नहीं, आत्मिक है। स्पिरिचुअल जर्नी शुरू ही तब होती है जब मीनिंग केवल अनुभवों से नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व में खोजा जाता है। मैं क्यों हूँ? क्या मेरा जीवन केवल कर्मों का योग है? क्या कोई डिवाइन ब्लूप्रिंट है जिसमें मेरी यात्रा एक धागे की तरह बुनी गई है? इन प्रश्नों में अर्थ का स्वाद है, लेकिन ये तर्क से नहीं, अंतर्दृष्टि से उपजते हैं। आपके विचार, निर्णय, भावना और व्यवहार, ये सब उस अर्थ पर आधारित हैं जो आप जीवन को देते हैं। मीनिंग isn't just a conclusion, it is the software that runs your consciousness. अगर आप किसी कठिन परिस्थिति को दुर्भाग्य कहते हैं तो वह स्थिति आपको दबा सकती है, लेकिन वही परिस्थिति अगर आपके लिए आत्मिक विस्तार बन जाए तो वह आपको ऊपर उठा सकती है। जो आप अर्थ चुनते हैं, जैसी परसेप्शन होती है, वही आपके भीतर ऊर्जा का निर्माण करती है। अर्थ सिर्फ जानकारी नहीं देता, वह दिशा देता है। जब कोई व्यक्ति जीवन में मीनिंग खो देता है तो वह उद्देश्यहीनता में डूबने लगता है। डिप्रेशन का सबसे सटल कारण यही होता है, जीवन का अनुभव है पर अर्थ नहीं। और यही कारण है कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जैसे वेदांत, बुद्ध दर्शन या सूफी मार्ग सब मीनिंग की खोज नहीं, उसकी पारगमन की बात करते हैं। क्योंकि जब अर्थ अंतिम सत्य नहीं रह जाता, तब आप पहली बार शुद्ध रूप से जीवन के अनुभव में उतरते हैं। ये प्रश्न सबसे गूढ़ है। आप अर्थ को बाहर ढूंढते हैं, किताबों में, घटनाओं में, इशारों में, पर क्या आपने कभी ये सोचा कि शायद आप ही अर्थ हैं? आपके जीवन की घटनाएं अर्थमय नहीं थी, आपने उन्हें अर्थ दिया, इसलिए वे सीक्रेट बन गई। जब कोई कहता है मेरे साथ ये घटना डिवाइन इंटरवेंशन थी, तो वो डिवाइन उसमें नहीं था, वो आपकी चेतना की गहराई थी जो उस घटना में डिवाइनिटी देख सके। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि में अल्टीमेट शिफ्ट तब होता है जब आप अर्थ ढूंढते नहीं बल्कि देते हैं। मीनिंग चेतना का प्रकाश है, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा में एक बिंदु ऐसा आता है जब सीकर को यह एहसास होता है कि हर अर्थ, हर प्रतीक, हर अनुभव अस्थायी है। जैसे एक नाव जो आपको नदी पार कराती है, मीनिंग इज द बोट, लेकिन वंस यू रीच द अदर शोर यू डोंट कैरी द बोट ऑन योर हेड। तब आप मौन में उतरते हैं, जहाँ कोई अर्थ नहीं, केवल अस्तित्व है। मन लगातार अर्थ जोड़ता है, पर जब आप अपने अर्थ को खुद चुनते हैं तो आप पैसिव एक्सपीरियंसर नहीं रहते, आप जागृत स्पष्टता बन जाते हैं। और जब आप जान जाते हैं कि आप ही अर्थ हैं, तब जीवन केवल यात्रा नहीं, एक जागरूक निर्माण बन जाता है।